देखिए बच्चों, सभी विद्यार्थी चाहते हैं कि वह प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ बोर्ड परीक्षाओं और स्कूलिंग परीक्षा में भी अच्छे अंक प्राप्त करें। इसके लिए हम अलग अलग प्रकार से गोल सेट करते हैं, लेकिन कौन सा गोल सही है और कौन सा गलत है, इस पर विवेचना करते हैं। प्राय हर विद्यार्थी या हर माता पिता अपने बच्चों को यही कहता है, यही समझाता है कि इस बार आपके एग्जाम में जो अंक प्रतिशत है उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अर्थात यदि आपने 80% अंक प्राप्त किए हैं तो 90% मार्क्स आने चाहिए, 90% अंक प्राप्त किए हैं तो 95% मार्क्स आने चाहिए। ये आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया, लेकिन ये लक्ष्य थोड़ा नेगेटिव लक्ष्य है, नकारात्मक लक्ष्य है। क्योंकि यदि आप 80 की जगह 90% मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो आप अवसाद, अनिद्रा, तनाव और भय की बीमारियों से ग्रसित होंगे। आप अपने गोल सेट कीजिए, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ कीजिए। जैसे ये गोल सेट कीजिए कि आज मुझे 1 घंटा प्रतिदिन पढ़ना है। 4 दिन बाद आप ये गोल सेट कीजिए कि अब मुझे 15 मिनट ज़्यादा पढ़ने हैं। आप अपना लक्ष्य सेट कीजिए कि आज मुझे गणित विषय के 5 क्वेश्चन हल करने हैं, फिजिक्स विषय के मुझे 5 न्यूमेरिकल हल करने हैं, बायोलॉजिकल विषय के मुझे 3 आरेख बनाने, 3 डायग्राम बनाने। आप गोल सेट कीजिए कि आज मैंने एक डायग्राम बनाया और इसको पढ़ा है, कल मैं 2 डायग्राम बना करके इसको दोबारा पढ़ूंगा। ये गोल सेट कीजिए। आप गोल्स ये मत सेट कीजिए कि मुझे 99% मार्क्स लाने हैं। आप अपना लक्ष्य सेट कीजिए कि मुझे कल की तुलना में आज 10 मिनट ज़्यादा पढ़ना है, मुझे कल की तुलना में आज 5 मिनट ज़्यादा याद करने हैं, मुझे कल की तुलना में आज 10 रिएक्शंस ज़्यादा हल करने हैं, आज मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे विषयों के एनसीईआरटी की पुस्तकों में जो मेरे लेसन हैं उनमें अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल करना है। आप गोल सेट कीजिए, पॉजिटिव गोल सेट कीजिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आप अपने गोल्स पॉजिटिव सेट कीजिए, सब अध्ययन के गोल सेट कीजिए। मुझे नियमित पढ़ना है, स्कूलिंग शिक्षा में पूरे 5 विषयों का अध्ययन करना है। कल भी मैंने चिंता व्यक्त की थी कि विद्यार्थी नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। फला संस्थान में मेरे को कम समय लगता है। अरे जब आप 5 विषय पढ़ रहे हैं तो निश्चित है आपको स्कूलिंग शिक्षा में 5 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे, जिसमें प्रार्थना का समय भी होगा, लंच का समय भी होगा। तो 5 से 6 घंटे का विद्यालय तो अति आवश्यक है। आप कोचिंग संस्थानों के चक्कर में अपने सकारात्मक गोल से दूर मत हटिए। आप जितने घंटे आपको विद्यालय में पढ़ाए जाते हैं उसके आधे घंटे आप घर पे अध्ययन कीजिए। गोल सेट कीजिए कि मुझे 10 मिनट ज़्यादा पढ़ना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे आगे बढ़ना है। आप ये गोल सेट मत कीजिए कि मुझे आईआईटी क्रैक करनी है, मुझे नीट एग्ज़ाम फाइट करना है। ये नकारात्मक गोल है। जब आप इस प्रकार के बड़े टारगेट सेट करेंगे और वो आपको नहीं मिलेगा तो आप कई बीमारियों से शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, जीवन अमूल्य है। आप अपने जीवन का एक एक मिनट, एक एक सेकंड पढ़ाई में रुचि विकसित करने में लगाइए। सेल्फ नोट्स बनाइए। टीचर्स द्वारा पढ़ाए जा रहे
नोट्स का अपने पाठ्य पुस्तक से मिलान कीजिए। प्राय देखा जाता है कि आप केवल नोट्स पर निर्भर रह जाते हैं और आपकी पढ़ने की क्षमता 30% भी नहीं होती, क्योंकि वह नोट्स आपने नहीं लिखे हैं, आपने पुस्तक को नहीं पढ़ा है। पढ़िए, आप पुस्तक पढ़िए, सेल्फ नोट्स बनाइए, आरेख बनाइए, प्रत्येक आरेख में रेखांकित करके पॉइंट लिखना सीखिए, डायग्राम बनाइए, एक मापन को दूसरे मापन में व्यक्त करने की रुचि जागृत कीजिए, सामान्य जानकारियाँ हासिल कीजिए, तब जाकर के हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। परफॉर्मेंस का आप गोल बनाएं, ना कि आप अंक प्राप्त करने का गोल बनाएं। आपको अपने आवर्स में परफॉर्मेंस करना है कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है। इसी के साथ सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप अपना वर्क कीजिए। शिवम मॉडर्न शिक्षा समिति उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो एकमात्र विज्ञान संकाय का विद्यालय है, इसके साथ जुड़िए। आप नीट भी क्वालिफाई करेंगे, सिविल सेवा में भी जाएंगे और आत्मनिर्भर भी बनेंगे। जय हिंद।